अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट के 3 तारीख को रखा गया और उस पर 2 दिनों से लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है। आज बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ न्याय के साथ विकास, इस प्रदेश में आप सोचिए कि जहां 23,000 करोड़ का बजट था उसको आज बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। और आप देखेंगे कई मानकों में जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ वो अपने आप में अनोखा है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं प्रथम कि 2025-26 में जो कई चीजों का स्वरूप बनाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने देखा कि जिस तरह किसानों की चिंता, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, उनको किस तरह बाजार उपलब्ध हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति का काम हो, और अब तो इससे भी बढ़कर जो अरहर का, मूंग का, उड़द का, इसको भी हम लोग नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इसको भी क्रय करने का काम इसी वित्तीय वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा है कि हमारे लोग जो किसान हैं उनको उचित मूल्य मिल सके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी लगभग 1289 करोड़ से नाबार्ड के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन बाजार समिति का जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है, जो इस बजट में उसको और बढ़ाकर जो हमारे 3800 जिले के कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सभी प्रखंड है, प्रखंड के स्तर पर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। जिस तरह सुधा के दूध को कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग बिहार में बेचते थे, देश में बेचते थे, कल दूध बेचने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने आप में अनोखा है कि हम दुनिया के मार्केट में जा रहे हैं। हम प्रदेश के मार्केट में गए, असम से लेकर बंगाल तक हम दूध भेजने का काम शुरुआत किए। मछली उत्पादन का काम लगभग दुगना हमारा मछली उत्पादन हो चुका है, अंडा लगभग 1.5 गुना से अधिक उत्पादन हो चुके। तो इस सारे चीजों को प्रदेश के स्तर पर अपने प्रखंड में कैसे रखें, इसके लिए भी चिंता हम लोगों ने किया। अभी सभी अनुमंडल और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से इसकी पूरी व्यवस्था की गई और स्वाभाविक है इसके लिए एक पूरी समिति चाहिए। तो अभी लगभग 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन हो चुका है। इसको 500-3400 ब्लॉक में इसका निर्माण का काम शुरू किया है और उसके हो जाने के बाद हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में जिस तरह सुधा का दूध उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे हैं, उसी तरह गांव में जो सब्जी उत्पादन का काम होता है, तरकारी सुधा आउटलेट भी सभी प्रखंडों में खोलने का काम किया जाएगा। इसलिए साथ मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कई लोग ये चिंता करते हैं कि बिहार में बाजार कैसे मिलेगा, और बाजार इसी के लिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से स्वयं सहायता समूह के लिए, जीविका दीदी के लिए काम कर रहे हैं, और जहां 1000 की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह में थी, आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है और 1,31,00,000 महिला उससे जुड़ी हुई है। ये अपने आप में अनोखा है कि जिस प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक की जो महिला है, उन सब में से 1/3 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन का आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, उसकी भी चिंता हम लोगों ने अपने बजट में किया है। महिलाओं के लिए हाट का स्थापना करना, बड़े शहरों में वेंडिंग जोन पूरी तरह स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ हम उनको फिट भी रख सके, अपने जीवन को स्वाभाविक अपने परिवार के लिए जीती हैं,
अपने पति और बच्चों को जब देख पूरा व्यवस्था करके वो फ्री होती, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम लोग प्रयोग के तौर पर फिट कैसे रहे, जिम ऑन व्हील उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे कि वो फिट रहने का काम कर सके। इसके साथ साथ उद्योग, क्योंकि स्वाभाविक है उद्योग जब तक नहीं बढ़ेगा हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं था। कई साथी कहते हैं लालू जी का राज, लालू जी का राज। मैं उसको भी विस्तार से बताऊंगा कि उनके राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। आज पूरी स्थिति को आप समझिए कि आज बिहार जैसे प्रदेश में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सिंगल विंडो सिस्टम से इसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराने का काम कीजिए। तो लगभग 72,000 करोड़ की राशि के लिए हम लोगों ने जमीन भी उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसके साथ साथ लगभग 3,000 एकड़ जमीन लैंडलॉक स्टेट माने जाते हैं बिहार। इसके बावजूद कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से जमीनों को क्रय करने का काम सरकार ने किया। कई जगह गैर मजरूआ आम जमीन को भी लिया गया और लगभग हम लोगों का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आगे के दिनों में इसको 10,000 एकड़ उपलब्ध कराकर बिहार में पूरी तरह उद्योग का माहौल बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाने का सहमति हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। साथ साथ किसानों की आय वृद्धि हो, इसके लिए भी बायोफ्यूल्स के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाने का निर्णय लिया। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भागलपुर आए थे, 2 बड़ी घोषणा उनका बजट में भी हुआ था। एक मखाना बोर्ड का निर्माण, जो आदरणीय कृषि मंत्री जी स्वयं आए और दरभंगा जाकर अपने से किसानों के बीच में कैसे खेती होता है उसको देखने का काम किया और उसके लिए भी 100 करोड़ रुपया अलॉट करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर कैसे हमारे यहाँ केला है, हमारे यहाँ जो मकई है, हमारे यहाँ जो और जो फल है, ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ होते हैं, इसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, मक्का का, लीची का, इन सब चीजों को कैसे और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो ये पूरे चीजों का अध्ययन किया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने 3 और बड़ी घोषणा की कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भागलपुर में जर्दालू आम के लिए, मुंगेर में और बक्सर में टमाटर और प्याज के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि स्वाभाविक है कि हमारे जो किसान हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सके, उसका पूरा अध्ययन करने का काम किया जाए। बिहार में एक बड़ा उद्योग बन सकता है क्योंकि हमारे 14 करोड़ की आबादी, और मैं एहसास करता हूं, मैं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 1-1.5 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग का काम दिया था, तो मैं बता सकता हूं कि जब हम लोगों ने एक नीति लागू किया कि जिस व्यक्ति को भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज देने का काम किया जाता है और वैसे व्यक्ति को इलाज के लिए भारत की सरकार के द्वारा 6 करोड़ 29 लाख परिवार को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, दोनों मिलाकर लगभग 9 करोड़ लोगों को एक तरह से आयुष्मान भारत कार्ड देने का निर्णय लिया। मैं जानकर आश्चर्य करता हूं कि जब मैंने यह फैसला 2 मार्च 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से लिया, तो 15 दिनों में, मैं 17 तारीख को दूसरे मंगल जी माननीय मंत्री हो गए और इस 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन इसी बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में गरीबों का होने का काम किया। यह स्वाभाविक, आज गरीबों की इसकी जरूरत है और इसके लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में उपकरण खरीदने के लिए जो एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उसको भी हम लोग 2025 में अभी तुरंत हम लोग तैयार कर चुके हैं, उसको भी लाने का काम करें। प्लास्टिक के सेक्टर में
लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान का अभियान चलाया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलकर इस पूरे काम को आगे बढ़ाने का काम कर, और इसको भी पूरी तरह व्यवस्थित करना, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ आगे बढ़े, कचरा का प्रबंधन कैसे करें, शहरों के अंदर कचरा कैसे प्रबंधन करें और ग्रामीण इलाके में भी कचरा का कैसे प्रबंधन करें, और उसके बाद उससे प्लास्टिक को निकालकर उसको एक नए उद्योग के रूप में खड़ा करें, इसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए महबूब साहब आपको कि बंद कब हुआ। 1990 से लेकर 2005 के बीच में बंद हुआ, यही तो कहना है। अच्छी बात आप कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बताया कि चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद होने का कारण भी बताना चाहिए, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेनॉल प्लांट में आया, और आज किसान जो है अपना मक्का, अपना गन्ना उसमें बेचने का काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और अब तो लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए थे, और सीतामढ़ी में इन्होंने शुगर मिल को, रीगा शुगर मिल की चिंता रोज करते थे, रीगा शुगर मिल को भी शुरुआत करने का काम किया साथियों। और कुछ लोग आजकल गलत फहमी फैलाने में लगे, कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया, 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है।